रहकर मीराबाई से मुलाकात हुई और जहाँ जाकर मीराबाई ने ये सत्संग उच्चारण किया था। आपने खूब सत्संग सुना है। हम उस जगह पर गए हैं जहाँ मीराबाई ने ये कहा, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, गुरु कृपा कर अपनायो, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। वो सतनाम उनको जब मिल गया, अरे वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी पायो मैंने राम रतन पायो। चोर न लूटे, उसे कोई लूट नहीं सकता, उसे कोई छीन नहीं सकता। दिन दिन बढ़त सवायो, और वो दिन दिन बढ़ता जाता है जो उसके ख्याल में रहता है, उसकी याद में रहता है। और ऐसे ही आप लोग हो, आप लोग भी दूर दूर से आए हो। और एक बात और बताऊं, जो गुरु रविदास महाराज जी का जन्म स्थान है ना, बिल्कुल उसके सामने भीलू शिकारी हुए, उनका भी स्थान है। भीलू शिकारी के जीवन का उल्लेख है। वो शिकार करते करते एक हिरनी का पीछा करते करते जहाँ गुरु रविदास महाराज जी भजन में लीन थे, उस पेड़ के पास में जा पहुंचे और वो हिरन ने महाराज जी की शरण कर ली। महाराज जी के पास आकर उनके चरणों में बैठ गया। महाराज जी ने देखा एक शिकारी उसके पीछे तीर बाण लेके पड़ा हुआ है, और महाराज जी ने देखा उसको और उस शिकारी से कहा कि इस हिरण को क्यों मारते हो, छोड़ दो इसे। बोला जी मेरे परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, मैं इसे छोड़ दूंगा। मेरे परिवार की खाने का जरिया ये है, इससे मेरे बच्चों का पेट भरेगा। हिरनी महाराज जी को चरणों में बैठी हुई थी और उसके भाव महाराज जी समझ रहे थे। हिरनी ने कह रही थी, हे गुरु महाराज मेरे को इतनी मोहलत दिलवा दो कि मैं घर जा आऊं और घर जाकर मेरे बच्चों से मिलाऊं, फिर मैं वापस आ जाऊंगी। हिरनी के भाव को महाराज जी समझते हुए महाराज जी ने कहा, अगर ये हिरनी नहीं आती तो तुम मेरा जितना तुम्हारे परिवार का काम चले मेरा मांस ले लेना और इस हिरनी को जाने दो। और वो हिरनी वहां से महाराज जी ने जब उस शिकारी से निवेदन किया तो शिकारी ने उस हिरनी को जाने दिया। थोड़ी ही देर बाद में हिरनी खुद भी और अपने बच्चों को लेकर महाराज जी के चरणों में वापस लौट आए। ये बात देखकर शिकारी का माथा घूम गया। उसको समझ में आया ये क्या माजरा है। ये तो खुद तो आई अपने बच्चों को भी साथ ले आई, और इसकी बात ये महात्मा ये साधु समझ रहा है और मेरे को ये समझा रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। संत इसलिए कहते हैं, साधु की वाणी अटपटी झटपट समझे ना कोई, जो झटपट समझे तो चटपट दर्शन होए। तो ऐसे ही ये बात उस शिकारी को समझ में आई कि हिरनी को तो बात समझ में आ रही, मेरे को नहीं समझ में आ रही, मैं क्या नहीं समझ पा रहा हूं। और उसने जैसे ही शिकारी ने ये बात समझी तो वो भी महाराज जी के चरणों में नतमस्तक हो गया और महाराज जी को कहा, महाराज जी मुझे अपना दास बनाओ। और महाराज जी ने उसे कहा कि मेरे स्थान से भी ऊंचा तेरा स्थान होगा, और उसको सतनाम ही दे दिया, सच साहेब ही दे दिया। और उसके बाद उसने भजन किया और वो भीलू शिकारी था, पता है क्या बना, उसका क्या नाम रखा गया, वो किस नाम से विख्यात हुए। आपके आश्रम के महाराज जी का क्या नाम था? संत हरिदास महाराज। तो वो भी संत हरिदास के नाम से वहां विख्यात हुए। और एक गांव में नहीं, वहां अनेकों गांव के लोग
महाराज जी का भजन करते हैं, सिमरन करते हैं। और एक जाति के नहीं, रविदास महाराज जी ने तो जहाँ बार बार डंके की चोट पर राजाओं के सामने जब जेल में गए, जब भी जितने भी शब्दों का उच्चारण किया तो उसमें कहा कहे रविदास चमारा। अपने आप को, अपने कुल को पहले बता दिया, जिसको ये स्वीकार हो कि मैं चमार जाति से आता हूँ और तब भी वो मेरे साथ में लगने के लिए तैयार हो, तब भी मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो, उसका स्वागत है। जिसको वहम हो कि भाई हम तो ऊंची जाति के, तो उन्होंने कहा कि आप अपने घर पे रहो, अपने बर्तन को और साफ करो। और ये आज की बात नहीं है, ये आज से 647-48 साल पहले की बात है। जिन्होंने महाराज जी की चैलेंज को स्वीकार कर लिया, वो लोग ऐसे 54 राजा, क्षत्रिय ठाकुर 54 राजाओं ने गुरु रविदास महाराज जी के अपने कुल गुरु के रूप में स्वीकार किया और अपना दंडवत और नमन उनके चरणों में, वो अपने परिवार के साथ उनके शिष्य हो गए और खूब भजन किया उन्होंने, उनका खूब नाम है। तो ऐसे थे हमारे संत श्रोमणी गुरुदास महाराज जी, सर साहिब। तो ऐसे कुल में आप लोग पैदा हो और ऐसे ही कुल में संत श्रोमणी गुरुदास महाराज जी के ही कुल में संत हरिदास महाराज जी भी पैदा हुए, जिन्होंने इस गांव के साथ साथ इस आसपास के पूरे क्षेत्र में भजन और सिमरन का एक ऐसा चक्कर चलाया कि लाखों परिवार गुरु महाराज जी से जुड़े। और कुछ एक परिवार आपके पास सामने है, और कितने ही परिवार जो दूर दिल्ली में बैठे हैं, पंजाब में बैठे हैं, राजस्थान में बैठे हैं, यूपी में बैठे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं हमारा बुलावा कब आएगा। आप सौभाग्यशाली हैं, आपका बुलावा आया हुआ है और आप गुरु महाराज के चरणों में हो। और 1 बजने को है, मैं चाहूँगा जो प्रसाद तैयार हो गया है, उस प्रसाद को ले आएंगे और भोग लगा देंगे। और भोग लगाने के बाद में भंडारे को खोला जाएगा। उससे पहले गुरु महाराज जी की एक भक्त की मन स्थिति, जिसमें उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या चढ़ाऊं। कोई सोचता है ये चढ़ा दूं, कोई सोचता है कुछ और खाने पीने का सामान ले आऊं, प्रसाद ले आएंगे, भोग लगाएंगे पहले, ठीक है, हम ये चढ़ा दें, वो चढ़ा दें। तो एक भक्त क्या कह रहा है, बोलो साधु साई